नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, आज का दिन चीन के लिए किसी डिजास्टर से कम नहीं है, क्योंकि अब से कुछ ही देर पहले दो ऐसी बड़ी खबरें आई हैं जिन्होंने पूरे चीन को झकझोर कर रख दिया है और चीन की सरकार लिटरली माथा पकड़ के बैठी है। दरअसल पहली खबर ये आई चीन के लिए कि पिछले कई महीनों से लगातार चीन में लॉकडाउन लगा हुआ है और मुश्किल चीन के लिए ये है कि कोरोना वायरस उन इलाकों में तेजी से फैल रहा है जहां पर हैवी इंडस्ट्री एरिया है, यानी कि बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, बहुत सारी कंपनियों के दफ्तर हैं, वो सब महीनों से बंद पड़े हैं। ऐसे में चीन को बहुत ही बड़ा रेवेन्यू लॉस हो रहा है, चीन की कंपनियों को भयानक नुकसान हो रहा है, चीन के लोग बिना काम धंधों के घर बैठे हैं, बेरोजगार हो चुके हैं। ऐसे में उनके अंदर गुस्सा भी है, इसीलिए चीन की सरकार की छवि भी उनके देश में खराब हो रही है और खासकर लोगों के अंदर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के प्रति गुस्सा बढ़ रहा है। लेकिन अच्छी बात चीन के लिए ये थी कि अब से एक महीना पहले ही ये कह दिया गया था कि 10 जून तक चीन के बड़े बड़े शहरों में लॉकडाउन खुल जाएगा। यानी कि आज चीन के अंदर लॉकडाउन खुलना था और चीन खुश इसलिए था क्योंकि चीन का जो फाइनेंशियल कैपिटल है शंघाई, वो 3 महीनों से बंद पड़ा है। आज उसकी खुलने की तारीख थी और चीन को उम्मीद थी कि दोबारा फिर से फैक्ट्रियां खुलेंगी, लोग रोजगार पर लौटेंगे, चीन की कंपनियों को नुकसान नहीं होगा, चीन की सरकार का रेवेन्यू बढ़ेगा, टैक्स मिलेगा उन्हें। लेकिन आज ये सारी उम्मीदें धराशायी हो चुकी हैं, क्योंकि आज चीन के अंदर लॉकडाउन नहीं खुल पाया है। कोरोना वायरस ने दोबारा फिर से शंघाई के अंदर ही खासकर रफ्तार पकड़ ली है। और आपको बता दूं कि शंघाई चीन की जान है। जैसे हमारे लिए मुंबई बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है हमारी अर्थव्यवस्था के लिए, ठीक उसी तरीके से चीन के लिए शंघाई है। लेकिन शंघाई दोबारा फिर से महीनों के लॉकडाउन में जा चुका है और चीन के बड़े अर्थशास्त्री, बड़े इकोनॉमिस्ट सब माथा पकड़ के बैठे हैं कि अब आगे क्या होगा। लेकिन चीन इस संकट से उबर पाता, उसे एक और करारा झटका लगा है। दरअसल दूसरी खबर चीन के लिए ये है कि जो कोरोना वायरस को लेकर लैब लीक थ्योरी थी, यानी कि जिसमें लोग कहते थे कि कोरोना वायरस कोई प्राकृतिक वायरस नहीं है, इसे चीन ने बकायदा अपनी लैब में तैयार किया है। और इसको लेकर बाद में WHO ने अब से 1-1.5 साल पहले, आपको याद होगा, एक टीम भी वुहान भेजी थी जांच करने के लिए। हालांकि चीन ने उसे ज़्यादा कुछ करने नहीं दिया था, लेकिन आज उसकी रिपोर्ट आ चुकी है और चीन को उम्मीद ये थी कि इस रिपोर्ट में WHO चीन को क्लीन चिट दे देगा। लेकिन चीन को बहुत ज़्यादा बड़ा और करारा झटका मिल चुका है, क्योंकि अब से कुछ ही मिनटों पहले WHO ने रिपोर्ट जारी करके ये कह दिया है कि हम श्योर नहीं हैं कि कोरोना वायरस की लैब लीक थ्योरी सही है या नहीं। इसे और ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है और WHO और ज़्यादा जांच करेगा। यानी कि कहीं ना कहीं WHO को भी अब शक है और चीन को WHO ने कतई भी क्लीन चिट नहीं दी है। यानी कि केस अब भी खुला हुआ है, ये बंद नहीं हुआ है और चीन इसीलिए सदमे में है, क्योंकि उसे लग रहा था कि एक बार केस क्लोज हो गया तो अमेरिका, यूरोपियन देश या भारत इसका भविष्य में कभी फायदा नहीं उठा पाएंगे और चीन को लेकर घेराबंदी नहीं होगी। लेकिन अब केस खुला हुआ है, भारत, अमेरिका, यूरोपियन देश जो चाहे इस मुद्दे पर अब चीन को घेर सकता है और भविष्य में फंसा भी सकता है बहुत बुरा। और इसीलिए कहा जा रहा है कि आज का दिन चीन के लिए किसी डिजास्टर से कम नहीं है, क्योंकि एक तो घरेलू मोर्चे पर वो कोरोना वायरस से और फंस चुका है, वहीं विदेशी मोर्चे पर भी कोरोना वायरस अभी उसके लिए मुसीबत बना हुआ है। हालांकि इस पूरे मामले पर आपका क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।